मैं सिद्धार्थ धमेती और मेरी सहपाठी गीत सुहालका की तरफ से आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज महिला दिवस के अवसर पर मैं अपनी कविता के माध्यम से और गीत अपने नृत्य के माध्यम से उस कविता को प्रत्यक्ष रूप में साकार करेगी। अग्नि जैसा जीवन एक प्रश्न चिन्ह था, सम्मान उसका अद्भुत थी, अलौकिक थी, कुछ ऐसा उसने स्वरूप लिया। ना बचपन देखा ना बचपना, सीधे युवती का रूप लिया। था कोमल सुंदर मन पर भावनाओं में बंजर हुआ, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ने जीता उसे जब समय घटित स्वयंवर हुआ। अर्जुन पत्नी का मान पाकर भी सम्मान में वो घट गई, कुंती के एक ब्रह्म वाक्य से वो पांचों भाइयों में बट गई। फिर वो दिन आया जब आरवीर सभी सीमाएं पार कर गए, धर्मपुत्र अधर्म में ऐसे उलझे कि अपनी धर्म पत्नी को हार गए। न कोई समझा नारी का शोषित मन, न कोई अपने संस्कार समझा, दुर्योधन ने जीती हुई दासी पर बस अपना ही अधिकार समझा। घनघोर लज्जित सभा में फिर अन्याय का समावेश हुआ, जब दुशासन को पांचाली के चीर हरण का आदेश हुआ। थे सारे वीर शीश झुकाए हुए, तो फिर किसे निहारती वो, ऐसे में न बुलाती गोविंद को, तो फिर किसे पुकारती वो, तो फिर किसे पुकारती वो। एक चीर का ऋण था गोविंद पर, उसे भी द्वारकाधीश ने उतार दिया। भरी सभा में कृष्ण ने फिर कृष्णा का श्रृंगार किया। बोली कुंठित द्रुपद कन्या कि आज विवश है, पर न सोचना कि तुम्हें छोड़ देंगे। अब खुले रहेंगे केश मेरे, जब पांडव मेरा प्रतिशोध लेंगे। ये सिर्फ त्रेता द्वापर की बात नहीं, ये किरदार आज भी जिंदा है द्रौपदी आज भी शोषित सी और उसके पांडव शर्मिंदा हैं। अब द्रौपदी प्रश्न न पूछेगी, उसे स्वयं प्रश्न बनना होगा। कलयुग में गिरधर न आएंगे, उसे स्वयं कृष्ण बनना होगा, उसे स्वयं कृष्ण बनना होगा। आज की द्रौपदी की लाज नहीं धुलनी चाहिए, उसे यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि वही शक्ति है और उसे ही शक्ति का संचार करना होगा। उसे ही अपने हाथों से दुशासन का संहार करना होगा, दुशासन का संहार करना होगा। फिर कोई आर्यव्रत या दुर्योधन उसे टोक नहीं सकता। जब द्रौपदी दुर्गा बनकर आगे बढ़ेगी तो उसे कोई रोक नहीं सकता, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद।